चलें यहाँ तक के पॉइंट क्लियर। तो जो हम ग्रो करवा रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन यूज़ कर रहे हैं, तो वो हम यूज़ करते हैं साइटोकाइनिन और एक्सिन का रेशो यूज़ करते हैं। डिपेंड करता है कि हमें क्या ग्रो कराना, पहले शूट ग्रो करवाना है या रूट ग्रो करवाना है। ओके, क्या ग्रो करवाना है, शूट या रूट, तो हम साइटोकाइनिन ऑक्सिन का रेशो यूज़ करते हैं। हम ऑक्सिन साइटोकाइनिन का रेशो यूज़ करते हैं कि किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट है हमारा सेल सस्पेंशन कल्चर। सेल सस्पेंशन कल्चर जो है, इसके लिए हमने सिंगल सेल को आइसोलेट करते हैं, देन उसके लिए हम सस्पेंशन बनाते हैं। ओके, सस्पेंशन एज ए लिक्विड मीडियम, हम प्रिपेयर करते हैं, उसमें हम उस सेल को कल्चर कर रहे हैं। तो जो कंसेप्ट है सेल सस्पेंशन कल्चर का, ये सबसे पहले हेबरलैंड साहब ने दिया था, गोल्फिक हेबरलैंड ने। इन्होंने क्या किया कि प्लांट की एक लीफ से, प्लांट के किसी भी पार्ट से, किसी भी टिश्यू से, प्लांट की लीफ या किसी भी टिश्यू पार्ट से, प्लांट की लीफ या किसी भी टिश्यू पार्ट से या कंप्लीट प्लांट से इन्होंने क्या किया, एक सिंगल सेल को क्या किया, आइसोलेट किया। एक सिंगल सेल को इन्होंने क्या किया, आइसोलेट किया। भाई जो ये लीफ है, जो हमारी प्लांट की लीफ है, इस प्लांट की लीफ से हमने क्या किया, एक सिंगल सेल को आइसोलेट किया। अब इस सिंगल सेल को ग्रो करवाने के लिए हमने एक सस्पेंशन मीडियम तैयार किया। सस्पेंशन मीडियम ये वही है आपका, कुछ नया नहीं है, ये आपका एज ए कल्चर मीडिया है, एज ए कल्चर मीडियम है, एज ए क्या है, कल्चर मीडियम। ओके, एज ए कल्चर मीडियम। इस कल्चर मीडियम में हम सेल को पुट करते हैं, रख देते हैं और सेल ग्रो करती है। अब एक सेल के द्वारा सेल ग्रो कर रही है, सेल के द्वारा फिर कैलस फॉर्मेशन, कैलस के बाद वहाँ पे इंडक्शंस होते हैं। ओके, देन रूट शूट का फॉर्मेशन, ऑर्गन फॉर्मेशन, देन वहाँ पे प्रोसेस धीरे धीरे ऑनगोइंग होती है, ग्रेजुअली वर्क करती है, रनिंग करती है। ग्रेजुअली जो वर्क कर रही है, रनिंग कर रही है, धीरे धीरे प्रोसेस चल रही है, तो उसके बाद धीरे धीरे सेल से कैलस फॉर्मेशन, कैलस से ऑर्गन फॉर्मेशन, ऑर्गन से फिर हमारा क्या होता है, कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ तक की बातें क्लियर। चलिए नेक्स्ट है प्रोटोप्लास्ट कल्चर। प्रोटोप्लास्ट कल्चर की बात करते हैं। ओके, अब प्रोटोप्लास्ट को हमें हो सकता है कि हम एक प्लांट से उसका प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट कर रहे हैं। हम एक प्लांट सेल से उसका प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट कर रहे हैं। अब प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, हमारे पास दो टर्म हैं, एक होता है प्रोटोप्लाज्म और दूसरी टर्म है प्रोटोप्लास्ट। हमारे पास दो टर्म हैं, फर्स्ट है प्रोटोप्लाज्म एंड सेकंड टर्म है प्रोटोप्लास्ट।
दीज आर टू टर्म्स। प्रोटोप्लाज्म क्या है? ये प्लांट का लिविंग कंपोनेंट है। सॉरी, क्या आपके लिए होमवर्क है? प्रोटोप्लाज्म जो है ये आपके लिए होमवर्क है। ये क्या होता है प्रोटोप्लाज्म? बहुत बढ़िया। और क्या हो गया? ये आपके लिए होमवर्क है कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। जब मैं आपको याद दिला देता हूँ, जब हमने डीएनए कंसेप्ट पढ़ाया था, सेल साइकिल वाले कंसेप्ट को पढ़ाए थे, वहाँ पर हमने प्रोटोप्लाज्म की कुछ परिभाषा बताई थी। प्रोटोप्लाज्म में क्या होते हैं? प्रोटोप्लाज्म में कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, इनकी हमने बात करी थी वहाँ पर। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है ये आप लोग बताइएगा। चलिए अब हम आते हैं प्रोटोप्लास्ट पर। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? ये हमारे पास एक सेल है, ये हमारे पास प्लांट सेल है। ये प्लांट सेल की हमारे पास क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। अब इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्लांट में, हर प्लांट सेल्स में क्या होती है? हर प्लांट सेल में क्या होती है? हर प्लांट सेल में क्या होती है? सेल वॉल। क्या होती है? सेल वॉल। वो प्लांट की सेल जिसमें हम सेल वॉल को रिमूव कर दें, सेल वॉल को रिमूव करते हैं, अब जो बचता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट। उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल रिमूव करने के बाद जो प्लांट सेल बच जाती है उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट। अब इस प्रोटोप्लास्ट को हम एक प्लांट सेल से क्या करते हैं? आइसोलेट करते हैं। देन उसका हम उसी कल्चर मीडियम में, कौन से कल्चर मीडियम में जो हम बात कर चुके हैं, उसी कल्चर मीडियम, उसी कल्चर या न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या करवा रहे हैं? ग्रो करवा रहे हैं। फिर वापस यहीं पे हम ग्रोथ हार्मोन्स, रेगुलेटर्स, पीएच, टेम्परेचर, लाइट सोर्स एटसेट्रा का ध्यान रख रहे हैं। देन प्लांट को हम प्रोटोप्लास्ट को ग्रो करवा रहे हैं। अब जो हमने प्लांट का प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट किया है, जो प्लांट का हमने प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट किया है, इसको ग्रो करने के लिए, कल्चर करने के लिए हम दो तरह के मीडियम यूज़ करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा सेमी सॉलिड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया जो कि आपका होता है अगार मीडिया। क्या होता है? अगार मीडिया। या तो इसे हम अगार मीडिया पे ग्रो करवा रहे हैं, या फिर इसे हम लिक्विड मीडिया, जिसे हम बोलते हैं पैक, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल मीडिया में ग्रो करवा रहे हैं, जो कि आपके प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में हेल्प करता है, जो कि आपके पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, जो कि आपके प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में हेल्प करता है, जो कि आपके प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में हेल्प करता है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर? चलिए, थैंक यू बच्चों। आज हमारा प्रोटोप्लास्ट के जो टाइप्स ऑफ कल्चर होते हैं, जो कि हमारे टाइप्स ऑफ कल्चर हैं आज प्लांट टिश्यू कल्चर में, जो आज हमारे टाइप्स ऑफ कल्चर हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में, वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो थैंक यू क्लास, कल फिर मिलते हैं।